इस वक्त क्यों फ़ोन किया? अब तुम्हें फ़ोन करने के लिए वक्त देखना पड़ेगा मुझे। तुम्हें कुछ कहना है? मुझे लगता है कुछ है जो तुम्हें कहना है, नहीं? एग्जैक्ट लोकेशन क्या बताया? कंट्रोल रूम ने कहा है सर, चित्रेवाड़ी टर्निंग। साहब इस तरफ भाई। साहब मैं सवेरे टहलने निकला था, तभी ये देखा। तो रोज सुबह यहाँ टहलने आता है? हो साहब। जेबें खाली हैं सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ये सारा खेल आइडेंटिफिकेशन मिटाने का है। पोटे राव, कुछ मिला? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं मिला। तू चित्रेवाड़ी गांव से ही है ना? हो साहब। तो अपने गांव के पाटिल को बोलो कि पता करे गांव में कोई मिसिंग है कि नहीं। जी सर। ब्लाइंड केस लगता है सर। दरअसल अश्विन ब्लाइंड कातिल होता है। इसे लगता है पहचान मिटाने से उसका जुर्म मिट जाएगा। लगता है काफी खुन्नस रही होगी। जी हाँ, काफी पीटा गया है। विक्टिम की उम्र क्या होगी? 23 से 26 साल। और मौत का समय? मौत को 24 घंटे नहीं हुए हैं इंस्पेक्टर, पेट में अनडाइजेस्टेड खाना था। आज 17 अगस्त है, मतलब कत्ल कल 16 अगस्त को हुआ होगा। जी। लंच के बाद या डिनर के बाद? लंच के बाद। 18 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। सर पूरे 2 घंटे क्राइम सीन के आसपास देखा है, ना ही कोई मोबाइल मिला और ना ही कोई वॉलेट, कुछ भी नहीं। इगतपुरी, कसारा और नासिक सिटी के हर पुलिस स्टेशन से मिसिंग कंप्लेंट निकलवाओ जो इस बॉडी से मैच करती हो। जी सर। खबरियों को हर कस्बे में छोड़ दो। इस लाश की शिनाख्त जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है। फिर देखते हैं कातिल को। लगता है गुस्सा कूट कूट कर भरा है उसमें। मुझे लगता है कुछ है जो तुम्हें कहना है, नहीं? ये देख, क्या बोल रहा था तू? किसी के बाप को नहीं पता चलेगा। अरे लावारिश लाश का किसी को पता चलेगा? भटकते रहेंगे अंधी गली में पुलिस वाले। यार दफना देना चाहिए था लाश को तभी। अरे तो फिर 2 दिन बाद मिलती, तब भी किसी को कुछ नहीं पता चलता। देख, जो हुआ है वो भूल जा, और जो नहीं हुआ है ना वो भी भूल जा। मैडम आती हूँ का? आओ शिरके। मैडम चित्रेवाड़ी पुलिस स्टेशन इगतपुरी को चित्रेवाड़ी के पास कल एक लाश मिली पहाड़ पर, चेहरा बिगड़ा हुआ। मैडम आज जब हम लौटे तो मुझे ख्याल आया कि ये खबर कल आई थी इगतपुरी थाने से।
उन्हें यहाँ के मिसिंग कंप्लेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए थी। अपना केस और चित्रेवाड़ी का केस, कोई कनेक्शन दिख रहा है? कहाँ मिली और कब? आज सुबह मिली सर। आज सुबह? जी सर, कसारा घाट पर। वाकोरली के किसी गांव वाले ने लाश देखी जंगल में। कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाई सर, न लाश पर से न आसपास से। पोस्टमार्टम झाला? चालू है सर सिविल हॉस्पिटल में। जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाए मुझे सारे डिटेल्स चाहिए, क्योंकि अनीता, एक जिला, 2 दिन, 2 जंगल और 2 आदमियों की लाशें, दोनों के चेहरे बिगाड़े हुए, बॉडी पर आइडेंटिफिकेशन का एक भी कतरा नहीं। इत्तेफाक होना थोड़ा मुश्किल लगता है। अब तुम्हें फोन करने के लिए वक्त देखना पड़ेगा मुझे लगता है कुछ है जो तुम्हें कहना है। पर वो 2 लाशें कुछ नहीं कह रही थी, अपने आप के बारे में कुछ नहीं कह रही थी, सिवाय इसके कि इन दोनों के कत्ल में कोई कनेक्शन हो सकता है। इन हत्याओं से क्या हिसाब चुकता हुआ था ये आगे पता चलने वाला था, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि इन दोनों युवकों के बीच में अगर कोई कनेक्शन था तो वो क्या था। एक लड़का मुस्लिम है जिसकी बॉडी हमें कसारा घाट पर मिली, दूसरा चित्रेवाड़ी वाला हिंदू क्रिश्चियन, पता नहीं। पूरे जिले में इन दोनों के प्रोफाइल से मैच करती कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली है। सर, कसारा घाट पर जो बॉडी मिली इस मुस्लिम लड़के की, उसकी फोटोज हमने सब जगह घुमाई, पोस्टर बनवाए, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम उम्र थे, शायद दोस्त होंगे, फिर अभी तक हमें कोई मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं मिली? हो सकता है ये दोनों एरिया के बाहर से आए हो और यहां मारे गए हो। पॉसिबल है सर, हो सकता है सर इनके किसी करीबी ने ही ये कांड कर दिया है, इसलिए अभी तक आइडेंटिफिकेशन के लिए सामने नहीं आ रहा है। 2 नौजवान थे और जैसा कि आप कह रहे हैं जिले के बाहर से हो सकते हैं। लाशों की डिटेल्स हमने महाराष्ट्र स्टेट के सभी थानों में भेज दी हैं। वैसे लाशों की फोटोज के अलावा कोई और आइडेंटिफिकेशन की डिटेल्स हमारे पास है नहीं। कातिल ने दोनों के आइडेंटिफिकेशन मिटा दिए, फिर भी मिटे सबूत से हम कोई ना कोई सुराग जरूर ढूंढ निकालेंगे। जी नहीं सर, हमारे यहाँ के केस के कपड़ों और जूतों से कोई लीड नहीं मिली। हमें लाश की पैंट से एक टेलर का टैग मिला है। हम लोग 0 से 1 पर आ गए अनीता। सर ये पेंट के लेवल पर BEL डॉट मतलब बेल डॉट, ये बेलापुर हो सकता है सर, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। उसके आगे बेलगांव भी हो सकता है, जो कर्नाटका में है सर। और ये प्रसाद, ये शायद किसी टेलर का नाम होगा सर, जिसने वो पेंट से लिया है। बेलापुर और बेलगांव, हम लोग यहाँ है, ये अपनी इगतपुरी, और ये रहा आपका कसारा। अब नवी मुंबई में ये रहा बेलापुर, जो इगतपुरी से 124 किलोमीटर दूर है, और ये रहा कर्नाटका में बेलगांव, जो इगतपुरी से 573 किलोमीटर दूर है। सर फोटोज और डिटेल्स बेलापुर भेजे तो गए थे, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अब बेलगांव भी भेज दो, लाश के डिटेल्स और प्रसाद बेल डॉट के डिटेल्स भी। सर, मैं प्रसाद बेल डॉट की डिटेल्स बेलापुर भी भेज देती हूँ। घास की बोरी में एक सुई, एक टेलर ढूंढना है हमें, जिसका नाम शायद प्रसाद है। अश्विन, तुम्हारे 3 सबूत तो यहीं तैयार हो गए, प्रसाद, टेलर, बेलापुर या बेलगांव। कांग्रेट्स। मैं चाय बनाऊं? हाँ 3 कप बना लो, अरविंद और गिरीश भी आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों से इतनी बड़ी बड़ी फोटो आ रहे हैं दोनों की, उसी टाइम दफना देना चाहिए था यार। अब हो गई गलती यार, अब कर भी क्या सकते हैं, बदल तो नहीं सकते ना यार मुझे तो डर लग रहा है कि पुलिस को कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर मिलेगा जो हम मिटा नहीं पाए, कुछ एक छोटा सा भी। यार ऐसे कैसे सुराग मिलेगा अरविंद, पिछले 5 दिनों से तो उनके हाथ में कुछ नहीं लग पाया, अब कैसे लगेगा? और अभी तक कुछ लगता है तो टाइम पास के लिए फोटो छाप रहा है वो डेली, बात कर रहे हैं यार।
तू क्यों मौन व्रत में यार, कुछ तो बोल। क्या बोलूं मैं? देखो यार, आज कल या बीते हुए कल में हिसाब तो चुकता होना ही था। ऐसे दर्द का कर्ज लेकर कोई जी नहीं सकता, और अगर ये कर्ज उतरता ही नहीं, चुकता ही नहीं होता, तो जिंदगी क्या रह जाती? 2 टके की भी नहीं। साहब, लाशों के फोटो से कुछ भी हाथ नहीं लगा है, लेकिन यहाँ बेल गांव में प्रसाद टेलर मिला है, नकुल नगर में। इस प्रसाद टेलर के टैग का फोटो लेकर भेज मुझे। ठीक है सर। मैच हो रहा है सर। अश्विन, इस बार सच में कांग्रेट्स। चलो, खाता तो खुल गया। सर टैग तो मेरा है, पैंट भी यहीं से ली होगी। ये पैंट हमें एक लाश पर से मिली थी, हमें नहीं पता कौन है वो। जानना है, आप बता सकते हैं? सर ये प्लास्टिक खोल कर लिख सकते हैं? सर यही। प्रकाश गौड़ा, 15 फरवरी 2013 को पैंट सिलाई थी। आप फोन नंबर या एड्रेस नहीं लेते क्या? सर एड्रेस की कभी कोई जरूरत पड़ी नहीं, और मैं किसी घर जाता नहीं। जैसे कपड़े सिलवाने होते हैं, यहाँ के नाप देता और सिलवा के ले जाता है। तो ये प्रकाश गौड़ा है कौन? कुछ तो आइडिया होगा? मैडम इसका तो चेहरा भी ठीक तरह से नहीं दिख रहा। क्योंकि चेहरा बिगाड़ दिया गया है जानबूझकर। प्रसाद जी, ये प्रकाश गौड़ा जिसने आपसे ये पैंट सिलवाई थी, कुछ आइडिया है कहाँ से आया था या कहाँ रहता था? इतनी पुरानी दुकान है, इतने सारे कस्टमर है, किस किस का नाम याद रखूंगा? मुश्किल है। सर वो यहाँ पेंट सिलवाने आया था, तो शायद वो भी नकुल नगर का ही होगा। सर इस नकुल नगर में कई सारे मोहल्ले हैं। प्रकाश गौड़ा, उम्र 23 से 26 के बीच। सर यहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन है नकुल नगर पुलिस स्टेशन, पर वहाँ जाके मैंने चेक किया, वहाँ किसी भी प्रकाश गौड़ा नाम के बंदे का मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। शायद वो यहीं का होगा सर, लेकिन रहता इगतपुरी की साइड में होगा। उसकी फैमिली भी यहीं रहती होगी, और हो सकता है सर उनको इस बात का पता ही ना हो कि क्या कांड हो गया। सर अगर आप इशारा करो तो मैं लड़कों को काम पे लगा देता हूँ। ठीक है गोविंद, तेरे लड़कों को काम पे लगा दे और जल्द से जल्द बता दे ये प्रकाश गौड़ा है कौन और क्यों मारा गया। अंधी गली की पहली दीवार फांद ली गई थी, रोशनी नजर आ रही थी पर रास्ता नहीं। जिस शख्स की पूरी पहचान साफ करने की कोशिश की गई थी, उसकी पहचान कैसे होती? दूसरी तरफ थी दूसरी लाश की शिनाख्त, जो अभी बाकी थी। इन 2 लाशों के बीच में कोई कनेक्शन था भी या फिर नहीं? आपका बेटा प्रकाश क्या काम करता है रामेश्वर जी? वो मंगलुरु में इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में है। पर तुम कौन हो और ये सब क्यों पूछ रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मा, सब कुछ ठीक है। बस पता चला कि आपका बेटा है प्रकाश गौड़ा, महाराष्ट्र के इगतपुरी में चित्रेवाड़ी पुलिस को लाश मिली। हाइट 5 फीट 8 इंच और उम्र। ये क्या दिखा रहा है हमें? अम्मा एक बार अपने बेटे को फोन तो कीजिए। तू पागल है क्या? ये लाश की फोटो दिखा के हमें परेशान कर रहा है। चल भाग यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। मुझे पुलिस नहीं भेजा रामेश्वर, मैं खबरी और बस अपना काम कर रहा हूँ। आप शांत हो जाइए, एक बार अपने बेटे प्रकाश को फोन तो लगाइए। The number you have called is currently switched off. Please try again later. कहीं गया होगा,
उसका फोन बंद आ रहा है। मुझे नंबर मिलेगा प्रकाश का? तुम क्यों हमारे बेटे के पीछे पड़े हो और क्या साबित करना चाहते हो ये सब करके? अम्मा मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस मेरे वाले प्रकाश को ढूंढ रहा हूँ। आप मुझे नंबर दे दीजिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। हॉस्टल में रहता है ना प्रकाश? यहाँ मोहल्ले में कोई दोस्त है उसका? उसका दोस्त है वाजिद बेग, लेकिन वो नकुल नगर में नहीं, मोमी नगर में रहता है। वो भी इंजीनियरिंग करता है। वहीं हॉस्टल में दोनों रूम शेयर करते हैं। वाजिद बेग कहा ना? हाँ। प्रकाश गौड़ा और वाजिद बेग, आपके दो केसेस, प्रकाश इगतपुरी और वाजिद कसारा। दोनों के माँ बाप ने 10 दिन पहले उनसे बात की थी। दोनों के फोन ऑफ है और ये दोनों के नंबर। इनकी तस्वीरें नहीं मिली? नहीं सर, क्योंकि दोनों के माँ बाप ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए तस्वीरें तो नहीं मिल पाई। सर कॉलेज को कांटेक्ट करते हैं, सारी डिटेल्स फोटो सब मिल जाएंगी। वो बेस्ट रहेगा सर। माँ बाप काफ़ी अंधेरे में, क्योंकि दोनों हॉस्टल में रहा करते थे और 2 महीने पहले वो दोनों आखिरी बार अपने घर आए। कॉलेज का नाम और नंबर मिला? हाँ सर। यस सर, प्रकाश गौड़ा और वाजिद बेग दोनों हमारे हॉस्टल में रहते हैं सर। दोनों फाइनल ईयर बीई के स्टूडेंट्स हैं सर। इस वक्त कहाँ हैं? सर इस वक्त तो दोनों बाहर गए हुए हैं। बाहर मतलब? सर घूमने के लिए। कहाँ जा रहे, कुछ बोला उन्होंने? हाँ सर, बोल तो रहे थे कि 18th लेट नाइट तक वापस आ जाएंगे। हाँ सर, 19th को 10 बजे इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है। आज 15 अगस्त है, कल 16 और 17। और सर 18 को बैक टू पवेलियन। वैसे जा कहाँ रहे हो? शिरडी सर। दूर नहीं सर, त्रिम्बकेश्वर नासिक साइड। आप वार्डन हो ना? लड़के 18 तारीख को वापस आने वाले थे और आज 26 अगस्त है। आपने एक मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई, ना ही उनके माँ बाप को इन्फॉर्म किया। सर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं सर, वो हम बच्चों की तरह बांध के तो नहीं रख सकते ना। और वैसे भी ये लोग होटल की तरह यूज करते हैं सर हॉस्टल को, कब आए कब गए कोई भरोसा नहीं, इसलिए हम भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं सर। लेकिन अब आपने फ़ोन किया है तो थोड़ा टेंशन हो रहा है सर। बहुत बड़ा टेंशन है मिस्टर वार्डन। मेरे इस नंबर पे वो दोनों लड़कों के लेटेस्ट फोटोग्राफ भेजो अभी। लगभग तय है कि दोनों लाशें प्रकाश गौड़ा और वाजिद बेग की ही है। दोनों 24 साल के, 15 अगस्त को मैंगलोर से निकले थे और 18 को लौटने वाले थे और 16 दोपहर को उनका मर्डर हो गया। ट्रैकिंग पर दोनों के नंबर्स डाल दिए हैं सर। अनीता, दोनों परिवार को ये न्यूज़ ब्रेक करनी होगी। पर सर जी वो लोग ये बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। एक काम करते हैं, दोनों परिवार को हमारे साथ लेकर जाते हैं और डेड बॉडीज दिखाते हैं। चेहरा बिगड़ा हुआ है ठीक है, लेकिन माँ बाप तो अपने बच्चे के साये को भी पहचान लेते हैं। सर मैं गोविंद के साथ जाती हूँ और उन लोगों को मना लाती हूँ। बहुत समझाने मनाने के बाद आखिरकार प्रकाश गौड़ा और वाजिद बेग के माता पिता इगतपुरी आने के लिए तैयार हो गए। दोनों युवकों के माता पिता को तनाव, दर्द और डर की सख्त गिरफ्त ने कसकर पकड़ रखा था, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनके जवान बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। सर, प्रकाश और वाजिद के फोन रिकॉर्ड्स कल तक टेबल पर होंगे। माँ बाप ने शिनाख्त कर ली? जी नहीं सर, वो तो लाशें देखने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। पर अनीता कह रही थी सर कि लाशें देखने के बाद वो बुरी तरह से टूट गए। जब तक माँ बाप कंफर्मेशन नहीं देते इस केस में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। देखते दोनों के कॉल रिकॉर्ड से क्या मिलता है हमें, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड हमें बता सकता है कि ये दोनों कहाँ गए थे और क्यों मारे गए। और अगर छोटा सा भी चांस है कि ये वो दोनों नहीं है, वो भी साबित हो जाएगा। यही साबित हुआ कि ये लाशें प्रकाश गौड़ा और वाजिद बेग की ही हैं और फोन रिकॉर्ड्स आने का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। उसी दिन पुलिस को एक ऐसी लीड मिली जिससे यह साबित हुआ कि ये दोनों फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कर्नाटका के मैंगलुरु शहर से महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी भयंकर मौत मरने के लिए कैसे पहुंचे और क्यों। अन्ना एक चाय। एक वैशाली है, नासिक में रहती है। पूरी हिस्ट्री बता। ये पहले बेलगांव के नकुल नगर में रहती थी, शादी के बाद नासिक में रहती है। अच्छा, नकुल नगर का कनेक्शन है, जहाँ प्रकाश गौड़ा रहता था? हाँ, मेरी प्रकाश गौड़ा के 2-3 दोस्तों से बात हुई तो बोले ये वैशाली और प्रकाश गौड़ा के पुराने कनेक्शन का फ्यूज है।
2 साल लव स्टोरी पटरी पर थी। 3 साल पहले हीरोइन हीरो से अलग हुई, फिर शादी करके नासिक में बस गई। मतलब हीरोइन का पति विलन है? इतना तो पता नहीं है गोविंद भाई। पति का नाम नितिन महाडिक है, बैंक में काम करता है, एक बच्ची भी है। तो ये जो लव स्टोरी हीरो हीरोइन प्रकाश और वैशाली की, ये फिर से जाग गई या फिर कभी सोई नहीं थी? इतनी बाल की खाल नहीं की है लव स्टोरी की। आपको कनेक्शन मांगता था, मैंने फीस दिखा दिया। सही कनेक्शन ढूंढा है तूने गोविंद। अब इस नितिन और वैशाली का नासिक का एड्रेस और फोन वोन निकलवा कहीं से। नोट करो साहब, ये 100% कोई पुराना हिसाब चुकता हुआ है। ये नितिन और वैशाली दोनों के नंबर्स ट्रैकिंग पर डाल दिए? जी हाँ सर। कॉल रिकॉर्ड आने का इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं इन दोनों को। देखिए रामेश्वर जी, सुनीता जी और इकबाल जी, आफरीन जी, हम समझते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दर्द आपका दर्द है। आप कहेंगे ये मेरा बेटा नहीं है तो हमें एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, डीएनए टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, वक्त लगेगा, मगर सच साबित होकर रहेगा। और सच तो ये है कि आप लोगों ने अपने बेटों को पहचान लिया है। रामेश्वर जी, 3 साल पहले नकुल नगर में एक लड़की रहती थी, वैशाली। रामेश्वर जी, कौन है ये वैशाली? जी सर। वैशाली महाडिक? जी। क्या हुआ सर? तुम नितिन महाडिक हो? जी हाँ, क्या बात है? प्रकाश गौड़ा और वाजिद बेग बेंगलुरु से आए थे और 16 अगस्त की दोपहर को तुम दोनों से मिले थे। क्या? सबूत है हमारे पास नितिन, चलो दिखाते हैं तुम्हें। न नितिन न वैशाली भांप पा रहे थे कि इतनी बारीकी से पूरा ऑपरेशन प्लान करने के बावजूद पुलिस उन तक कैसे पहुंच पाई थी। मोबाइल सब ले लिया ना? हाँ, सब कुछ। और ये इसे छोड़ नहीं सकते। किसी और जगह जाकर कर ले, एक ही जगह रिस्क हो जाएगा। मुझे जाने दो यहाँ से। मैं कसम से बोलता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, ना मैं आगे कुछ करूंगा। जो नहीं करना था वो कर दिया है तूने, अब तेरी गलतियों का हिसाब तुझे चुकता करना ही होगा। बच्ची को बाहर लेकर जाओ। ये रहे तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और ये उस रेस्टोरेंट की फुटेज है जहां तुम सबने मिलकर खाना खाया था। नितिन और वैशाली, खेल खत्म। अब ये डबल मर्डर केस ब्लाइंड केस नहीं रहा जैसे तुम दोनों ने चाहा था। अब बको। कोई और चारा नहीं था मेरे पास, और वैशाली का इन दोनों मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है? अरे यहां तक डूबी हुई है तुम्हारी बीवी। एक अरसे से प्रकाश के साथ घंटों बातें होती रही है इनकी। 16 अगस्त को भी ढेर सारी बातें हुई थी। वो बातें नहीं थी, धमकियां थी, ब्लैकमेल था। तुम्हें कुछ कहना है? मुझे लगता है कुछ है जो तुम्हें कहना है। नहीं, दिन रात परेशान रहती थी ये। जब भी फोन आता लेकर दूर चली जाती। मैं देख पा रहा था कि कोई बात है जो इसे परेशान कर रही है। क्यों प्रकाश, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे ऐसे परेशान मत करो, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। प्रकाश बस, मुझसे और सहा नहीं जा रहा है, पागल हो रही हूँ मैं, तुम पागल कर रहे हो मुझे। मैं बेलगांव नहीं आऊंगी, ना का मतलब समझते हो ना तुम? नहीं प्रकाश प्लीज। अब तो बोलोगी?
क्या खाया जा रहा है तुम्हें? कुछ नहीं नितिन। वैशाली, तुम्हारी कोई भी तकलीफ अगर तुम्हारे अलावा कोई दूर कर सकता है तो वो मैं हूं। भरोसा करो मुझ पर। कोई तकलीफ नहीं है नितिन, सच में कोई भी तकलीफ नहीं है। वैशाली को बिना बताए मैंने चुपके से उसके मोबाइल में एक कॉल रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया। अगले कुछ दिनों तक की मैंने उसकी सारी बातें अपने फोन पर ट्रांसफर कर ली थी। 2 साल हुए हमारी शादी को, एक बच्ची है, और आप देख पा रहे हैं कि मुझे मेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है। बस एक बात का भरोसा नहीं था कि ये तकलीफ में नहीं है, क्योंकि ये तकलीफ में थी, भयंकर तकलीफ। ऐसे टॉर्चर मत करो मुझे प्रकाश। ऐसे टॉर्चर वॉर्चर बोल के मुझे विलेन मत बना प्लीज। मस्त चल रही है ना तेरी लाइफ, तो चलने देना। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, वो सब छोड़। हाँ, बस तेरी लाइफ को ना कंप्यूटर की तरह A ड्राइव, B ड्राइव और C ड्राइव में बांट दे। मैं तेरा एक्सटर्नल ड्राइव मेमोरी हूँ, उसे इरेज मत कर। बीच बीच में कुछ डाउनलोड कर, उसे यूज कर। नहीं प्रकाश, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने पति के साथ कभी भी चीटिंग नहीं करूंगी, और अब मैं एक माँ भी हूँ प्रकाश। तो और भी अच्छा है ना, कभी किसी को कोई शक भी नहीं होगा। नहीं, तेरा बेलगाम आना एकदम आसान हो जाएगा। सबको कहना कि मैके जा रही हूँ बच्चे के साथ। बच्चा तेरी मम्मी संभालेगी और हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें संभालेंगे किसी मस्त होटल रूम में। तेरी शादीशुदा ज़िंदगी में रत्ती भर की तकलीफ नहीं होगी। हो रही है प्रकाश, बहुत ज्यादा हो रही है, तुम्हारी इन फोन कॉल्स की वजह से। तकलीफ? असली तकलीफ क्या होती है मालूम? असली तकलीफ वो होगी जो तेरे पति नितिन को होगी। अगर मैं उसे बता दूं कि तेरी वाइफ किसी टाइम में मेरी लाइफ थी, और हम लोगों ने बिना शादी के इतने सारे सुहाग दिन, सुहाग रात, सुहाग दोपहर मनाई कि हमारी लाइफ की अगर पिक्चर और वीडियो एल्बम देखते बैठेगा ना वो, तो सुबह हो जाएगी। बस 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 बस, रोना बंद कर और काम की बात सुन। मैं और मेरा दोस्त वाजिद याद है ना तुझे? वाजिद, हम लोग शिरडी आ रहे हैं। तेरे नासिक से ज़्यादा दूर नहीं है। तू बस हमारे होटल रूम पे आ जा, और मना मत करा, कोई महापाप नहीं हो रहा है, और कभी किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर नहीं आई ना तो सबको ज़रूर पता चलेगा। तुम्हें कुछ कहना है? मुझे लगता है कुछ है जो तुम्हें कहना है। नहीं? सुनो, तुम प्रकाश और वाजिद को घर पर ही बुला लो। हाँ, सच्ची बोलो प्रकाश गौड़ा को कि एक बार मेरे पति से मिल ले, उसके बाद तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप जारी रखने में आसानी होगी। नहीं नितिन, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। प्रकाश मेरा एक्स है, और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं जानता हूँ वैशाली, मैंने तुम्हारे फ़ोन में एक कॉल रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया था ताकि तुम्हारी तकलीफ जान सकूं। क्या? मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि तुम घुट घुट कर मर रही थी दिन रात, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक अरसे से वो तुम्हारी जान ले रहा है। अब इस मामले को मुझे मेरे हाथों में लेने दो प्लीज। बुलाओ दोनों को, 16 को बुलाओ। वैशाली ने वही किया जो मैंने उससे कहा। वैशाली को पता था कि तुमने उन दोनों को मारने का प्लान बनाया था? सर, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, तो बस उसे समझाने गया था। ये अरविंद और गिरीश कौन है? उनको क्यों बुलाया था? दोस्त हैं सर, वो सेफ्टी के लिए बुलाया था उन दोनों को। प्रकाश और वाजिद को मिलने के बाद क्या हुआ? हम लोगों ने साथ में खाना खाया। वैशाली एकदम नॉर्मल थी। खाना वाना होने के बाद मैं उन दोनों के साथ इगतपुरी निकल गया। क्या कहकर? यही कि कोई ढंग का अरेंजमेंट करते, आराम से बात करते। मुझे ये सारा मामला बड़ी शांति से और आराम से सेटल करना था, जो सबके लिए सही होता। हाँ नितिन, बोल, क्या अरेंजमेंट सोचा है? देखो, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हारी और वैशाली की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। तुम्हारा वो ब्लैकमेल सब कुछ सुन लिया। मुद्दे पे आ। मुद्दा एक ही है, निकल जाओ मेरी बीवी की लाइफ से हमेशा के लिए। अब तुम उसके साथ कोई घिनौनी हरकत नहीं करोगे। घिनौनी हरकत? 2 साल अफेयर था हमारा, प्रॉपर वाला प्यार था। देख, अब तू भद्दी बातें कर रहा है।
वैशाली के शादी से पहले उसका जो भी अफेयर था, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हर दूसरे इंसान का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है, उनके बीच भी होता है, लेकिन अब वो मेरी बीवी है और मैं नहीं चाहता कि तू अब एक बार भी उसको फोन करे। यार नितिन, मैंने वाजिद को वादा किया है, इसे भी वैसे ही मजे कराऊंगा जैसे मैंने किए थे कभी। वाजिद, तुझे सब सही लगता है? देख प्रकाश, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, वैशाली को तंग करना बंद कर दे। और ना बोला तो? अरे बाप रे, डर गया मैं। मार डालोगे क्या? ना, किसी को मार डालने की जरूरत नहीं है, बस समझा रहा हूं, दूर रह वैशाली से। एक्स लवर्स जैसे मैं और वैशु है ना, लौ चुंबक की तरह होते हैं। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मुझे वैशु के पास जाने से। शराफत से मैंने जो हो पाया किया, पर वो शायद मेंटल था। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था कि वो मेरी पत्नी को परेशान करना बंद नहीं करेगा। बस फिर मैंने सोचा हिसाब चुकता कर लो इसका। मैंने ढंग से ईमानदारी से प्रकाश को समझाया, पर वो ना अपने पागलपन में ही मस्त था। कोई और चारा नहीं छोड़ा था उसने मेरे सामने सिवाय इसके। जब भी कोई जुर्म होता है, जैसे कि तुम्हारे केस में प्रकाश के हाथों वैशाली का ब्लैकमेल, तब एक और चारा भी होता है और उस चारे का नाम है पुलिस। तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा इस चारे के बारे में? कानून हिसाब चुकता करता है नितिन। तुमने उसे मारकर अपने हिसाब में इतना बड़ा घाटा मोल लिया है कि अपनी बेटी पर तुम्हारा जिंदगी भर का कर्ज रहेगा अब। और वैशाली अकेली इस जिम्मेदारी और प्यार का कर्ज कभी चुकता नहीं कर पाएगी। नितिन के दोनों दोस्त अरविंद और गिरीश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों हक्का बक्का रह गए हैं कि प्रकाश और वाजिद की इतनी बारीकी से आइडेंटिटीज मिटाने के बाद भी पुलिस उनके गिरेबान तक कैसे पहुंची। नितिन और उसके दोनों दोस्तों को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। तीनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। जब कोई पुराना रिश्ता हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग का जरिया बनता है, तब वाकई में गहरा मानसिक और इमोशनल ताप होता है। लेकिन इस हैरेसमेंट को चुकता करने का सिर्फ एक ही इलाज होता है, पुलिस में शिकायत। इस केस में एक समझदार और ख्याल रखने वाला पति गलत कदम चल बैठा। कानून से मदद मांगने की बजाय खुद कानून को अपने हाथ में ले बैठा। तनाव का माहौल भले ही कितना भी उत्तेजित क्यों ना करे, लेकिन हमें हर वक्त अपने विवेक और कॉमन सेंस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्राइम कोई हिसाब चुकता नहीं कर सकता। क्राइम का अकाउंट सिर्फ एक ही जगह जाकर क्लोज होता है, और वो है अदालत का कटघरा। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।